ऐसी अग्नि जो किसी प्रकार का बंधन बर्दाश्त नहीं करती, वो अग्नि हर महिला में है और वो जला भी देगी। जब बंधनों को आभूषण मान लिया गया हो तो अग्नि होते हुए भी बेअसर हो जाती है। जज्बे की कमी नहीं है और वो जज्बा जला देना चाहता है अपने हर दुश्मन को। दिक्कत यह है कि दुश्मन की पहचान ही नहीं हो पा रही। अच्छा, आजाद होना बाप, दुखी क्यों हो रहे हो? अच्छा है दिख गया, सब जल्दी दिख गया। पर मुझे समाज समस्या में जो ये लोग इस तरह से देखते हैं, मुझे ये हमेशा के लिए खत्म करना है। मुझे चाहिए नहीं, मुझे एक ऐसा देश चाहिए, ऐसा जगह चाहिए कि कोई कुछ ऐसा बोले ही नहीं, एक भी मर्द नहीं कुछ बोले ही नहीं, बस एक इंसान को इंसान की तरह ही देखे। मुझे भी इंसान, हर लड़की को एक इंसान की तरह ही देखे। क्यों ऐसा, क्यों देखते हैं वैसा? क्या बात है? हर जगह देख लिया मैंने, चाहे बड़े बड़े से बड़े ऑफिस हो, हर जगह सब ईमानदारी, बहुत अच्छी अच्छी बातें सभी करते हैं, लेकिन ये बैक ऑफ द माइंड मतलब उन लोगों का ये वाला पॉइंट रहता है ये लड़कियों को लेकर के। देखो, दो चीजें होती हैं, दोनों में अंतर करना पड़ता है। आप क्या बदल सकते हो, क्या नहीं बदल सकते, और जो बदल सकते हो उसमें तत्काल क्या बदल सकते हो, और क्या है जो काल सापेक्ष है जिसमें समय लगता है। जिस चीज का सामना कर रहे हो ना, पुरुषों के सेक्सुअल व्यवहार का, वो कम से कम 1500 साल के इतिहास की पैदाइश है और उसमें न जाने कितने कारक तत्व जुड़े हुए हैं, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। वो न रहे उसका काम गीता कार्यक्रम कर रहा है, पर मुझे भी ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है कि एक दिन में सफलता मिल जाएगी। इतिहास की इतनी पुरानी धारा है, इतने पुराने संस्कार हैं, मानसिकताएं हैं, धारणाएं हैं। धर्म के नाम पर इतना अधर्म, लोकधर्म लोगों के दिमाग में डाल दिया गया है कि स्त्री की एक विशेष छवि बन गई है और पुरुष स्त्री को उसी के अनुसार देखता है। उसको पता भी नहीं होता उसने वैसा कब देखना शुरू कर दिया। मैं उसको निर्दोष नहीं कह रहा, ना उसका पक्ष ले रहा हूं, बस ये बता रहा हूं कि ये सब पीछे की बड़ी लंबी धारा से आ रहा है। तत्काल में इतना ही करा जा सकता है कि स्वयं को इसके प्रति इम्यून कर दिया जाए। जिसको जो बोलना है वो बोले, वो स्वयं भी नहीं बोल रहा है, वो बेहोश है। उसको पता भी नहीं है कि उसके ऊपर कौन से शारीरिक, सामाजिक, ऐतिहासिक प्रभाव काम कर रहे हैं जिसके कारण वो अशालीन, रुग्ण, विकृत व्यवहार कर रहा है। उसको छोड़ो। तो पहला काम तो ये है कि अपने आप को तत्काल इम्यून करो। ये काम इमीडिएटली हो सकता है। दूसरा काम जिसमें थोड़ा समय लगता है, उसके बाद मैं आऊंगा कि तीसरा काम जिसमें लंबा समय लगता है। जिसमें थोड़ा समय लगता है वो ये है कि आप अगर नहीं चाहते कि इस तरह के लोगों के बीच जियो तो अपनी जगह बदल दो। क्योंकि पुरुषों का व्यवहार बहुत हद तक उनके स्थान से, परिवेश से, संस्कार से निर्धारित होता है, तो इसलिए जो दूसरी जगह के पुरुष होते हैं उनका व्यवहार भी जाहिर है कि कुछ दूसरा होगा। दूसरी जगहों पर जाओ, ऐसी जगहों पर जाओ जहां पर पुरानी धारा अब उतनी बलवान नहीं है। इस काम में थोड़ा समय लगेगा पर यह काम भी हो जाएगा। फिर तीसरा काम है जो संस्था कर रही है, वो ये है कि बिल्कुल जड़ से सफाई कर दी जाए। न स्त्री वैसी रह जाए जैसी वो है, न पुरुष वैसा रह जाए जैसा वो है, और स्त्री पुरुष का रिश्ता भी वैसा रोगी न रह जाए जैसा वो है। उसमें समय लगेगा। आ रही बात समझ में? और अपनी हालत पर क्षोभ करने की जरूरत नहीं है। अगर जीवन में कटु अनुभव हो गए हैं तो वो एक मायने में अच्छी बात है
कि अब किसी गलतफहमी में नहीं रहोगे। सबसे ज्यादा बुरी हालत तो उन लड़कियों की होती है जो 20-25 साल की होती हैं और अभी रोमांटिक ख्यालों में जी रही होती हैं कि दुनिया बहुत अच्छी जगह है और दुनिया की व्यवस्थाएं, दुनिया की संस्थाएं, दुनिया ने जो रस्म रिवाज बना रखे हैं, दुनिया ने मेरे लिए जो तैयारियां पहले से रखी हुई हैं, दुनिया ने मेरे लिए जो स्क्रिप्ट तैयार कर रखी है, बहुत अच्छी चीज़ है। तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम अभी रो लिए। जो अभी नहीं रोती उन्हें फिर उम्र भर रोना पड़ता है। वो दुनिया की व्यवस्थाओं को खुद ही स्वीकार कर लेती हैं हंस के और फिर उम्र भर तड़पती हैं। तुम्हें जो अनुभव हो गए, एक तरह से शुक्रिया अदा करो उनका। बोलो धन्यवाद कि दुनिया की असलियत मुझे जल्दी दिखा दी, बचपन से ही दिखा दी। अब मैं फंसूंगी नहीं यहां पर। अब मैं निकल जाऊंगी वहां जहां माहौल बेहतर हो। समझ में आ रही है बात ये?